हरियाणा में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है और हरियाणा विधानसभा का चुनाव कौन जीत रहा है, इसका ताज़ा समीकरण क्या बन रहा है, क्या कहता है एग्जिट पोल। 8 अक्टूबर को आएंगे नतीजे, लेकिन उन नतीजों से पहले का क्या है अनुमान। क्या बीजेपी करेगी वापसी या कांग्रेस पार्टी बनाएगी हरियाणा में सरकार। एग्जिट पोल के नतीजों को बताने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो लोकसभा का चुनाव अभी हाल फिलहाल हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। बीजेपी को 5 सीट और कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 46.11% वोट मिला, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 47.61% वोट मिला। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वहां मिलकर चुनाव लड़ी थी हरियाणा के अंदर। तो चलिए अगर हरियाणा की हम बात करेंगे अब एग्जिट पोल की कि विधानसभा चुनाव में जो वोटिंग हुई है उसमें कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलने की संभावना है। चलिए सबसे पहले हम अन्य की बात करेंगे। अन्य में कुछ छोटे दल हैं और संगठन है, साथ ही साथ इसके अंदर एक बड़ी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी भी है, जिसमें कुल 5 सीटें अन्य मिलकर चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि कई सीटों पर निर्दलीय और मजबूत उम्मीदवार भी लड़े हैं। इसके अलावा छोटी पार्टियां जो हैं कुछ जिलों में काम करती हैं, वो भी मजबूती से चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। तो ये अन्य के खाते में हमारे अनुमान से 5 सीटें जा सकती है, लेकिन ये सीटें बढ़ भी सकती हैं। अगर ये सीटें बढ़ती हैं तो बीजेपी और कांग्रेस की सीटें घटेंगी। चलिए अब दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे जेजेपी और आज़ाद चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी के गठबंधन की। इस गठबंधन को 1 सीट पर जीत मिलती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। इसके अलावा 3 से 4 सीटों पर यह गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। आज़ाद चंद्रशेखर की पार्टी भी मजबूती से चुनावी मैदान में है। आज़ाद चंद्रशेखर को लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद पार्टी और उनके वर्कर्स का हौसला बुलंद है और पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। 3-4 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है। हालांकि इस गठबंधन को अभी 1 सीट ही क्लियर कट मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। नेक्स्ट हम अगले गठबंधन की बात करें तो अगला गठबंधन है इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का। जहां जजपा और चंद्रशेखर का गठबंधन है, वहीं इनेलो और बहुजन समाज पार्टी का दूसरी ओर गठबंधन है। इस गठबंधन को 2 सीटें मिलने की संभावना है। 2 सीटों पर यह गठबंधन जीत सकता है। अभय चौटाला की जो सीट है उस पर वो मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं, वो चुनाव जीत सकते हैं। इसके अलावा 3-4 ऐसी और सीटें हैं जिस पर त्रिकोणीय मुकाबला ये गठबंधन बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इस बार के चुनाव में जजपा और इनेलो जैसी पार्टियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जबकि पहले के चुनाव में ये पार्टियां काफ़ी मजबूत थीं। लेकिन इस बार ज़्यादातर सीटों पर सीधा मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही देखने को मिल रहा है। चलिए अब बात करते हैं सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की। तो बीजेपी इस बार मुश्किल में फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। 30 से 32 सीटें ही बीजेपी के खाते में आ सकती है, यानी भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत मिलती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। युवाओं के मुद्दे, खेल के संबंधित मुद्दे, पहलवानों के मुद्दे, किसानों के मुद्दे और अग्निवीर का मुद्दा, ऐसे तमाम मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, 90 विधानसभा सीटों में 30 से 32 सीटें ही भाजपा के खाते में आती हुई दिखाई पड़ रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी बहुमत से पीछे दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी की सरकार हरियाणा में नहीं बनने जा रही है। ये बहुत बड़ी खबर आपको मैं बता रहा हूँ। एग्जिट पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है हरियाणा विधानसभा के चुनाव में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस के खाते में 50 से 52 सीटें जा सकती है। जी हाँ, बहुमत से 5 से 6 सीटें ज़्यादा कांग्रेस चुनाव में ला सकती है। जी हाँ, यानी कांग्रेस को हरियाणा में बड़ा फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। युवाओं के मुद्दे, खेल के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, अग्निवीर का मुद्दा, ये सारा मुद्दा कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बन सकती है। लेकिन फाइनल नतीजे तो 8 अक्टूबर को ही आएंगे। कुछ भी कहा नहीं जा सकता, ये एक महज अनुमान है और अनुमान सही भी हो सकता है, अनुमान गलत भी हो सकता है। लेकिन हमारे एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है, यानी कांग्रेस को बहुमत मिल सकता है। लेकिन फाइनल नतीजे के लिए आपको 8 अक्टूबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। ये जनता जनार्दन है, कभी भी नतीजे किसी के भी पक्ष में दे सकती है। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।